गणेशाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत स्कंद 7 अध्याय 20 से 22। विश्वामित्र की दक्षिणा चुकाने के लिए राजा हरिश्चंद्र का काशी गमन, रानी से बातचीत, ब्राह्मण के हाथ रानी और राजकुमार का विक्रय। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिवर, मेरी प्रतिज्ञा है कि आपको बिना स्वर्ण दिए मैं भोजन नहीं करूंगा। आप विषाद ना करें। मेरा जन्म सूर्य वंश में हुआ है। मैं एक क्षत्रिय नरेश हूँ। मनुष्यों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला राजसूय यज्ञ मेरे द्वारा संपन्न हो चुका है। स्वामीन, द्विजसतम इच्छा अनुसार दान देकर फिर मैं नाही कैसे कर सकता हूँ। आपका ऋण चुकाना मेरे लिए परम कर्तव्य है। शांत रहिए, मैं आपको अभिष्ट सुवर्ण अवश्य दूंगा। हाँ, जब तक मुझे धन ना मिले तब तक कुछ समय के लिए आप कृपया प्रतीक्षा करें। विश्वामित्र बोले, राजन, फिर तुम्हें धन कहाँ से मिलेगा? राज्य हाथ से चला गया, खजानों पर तुम्हारा अधिकार रहा नहीं, अर्थ उपार्जन करने की साधनभूता सेना तुम्हारे पास रही नहीं। राजन, अब तुम्हें धन की आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है। मैं क्या करूं? तुम निर्धन व्यक्ति को धन के लोभ से मैं पीड़ित भी कैसे करूं? अतएव राजन, कह दो, अब मैं नहीं दे सकूंगा। तब मैं धन पाने की अपनी बड़ी आशा छोड़कर चला जाऊंगा। राजेंद्र, मेरे पास सोना नहीं है, आपको क्या दूं? यूं कहकर स्त्री और पुत्र के साथ अब तुम्हें इच्छा अनुसार चले जाना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, महाराज हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र मुनि की यह बात सुनकर उत्तर दिया, ब्राह्मण, आप धैर्य रखें, मैं आपको धन अवश्य दूंगा। द्विजवर, मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा है, ये सत्य है, परंतु स्त्री का और पुत्र का पवित्र शरीर तो अभी शेष है। इन्हें बेचकर मैं आपका ऋण अवश्य चुकाऊंगा। द्विजेंद्र, प्रभु, आप काशीपुरी में किसी ग्राहक का अन्वेषण कीजिए। स्त्री एवं पुत्र सहित मैं उसकी सेवा करूंगा। मुने, हम सब लोग उसके हाथ बिक जाएंगे। आप हमारे मूल्य से 2.5 भार सोना लेकर संतुष्ट हो जाएं। इस प्रकार कहकर पत्नी और पुत्र के सहित राजा हरिश्चंद्र उस काशी में चले गए जहाँ स्वयं भगवान शंकर प्राण प्रिया उमा के साथ विराजते हैं। मन में आह्लाद उत्पन्न करने वाली उस दिव्यपुरी को देखकर राजा ने कहा, यह पुरी बड़ी ही दिव्यमान है। इसके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। फिर वे गंगा के तट पर गए, स्नान और देवताओं का तर्पण किया। देवार्चन विधि संपन्न करके वे चारों ओर घूमकर देखने लगे। उस दिव्य काशीपुरी में जाने पर राजा ने सोचा, यह पूरी त्रिशूलधारी भगवान शंकर की संपत्ति है। दुख से अधीर होकर अत्यंत घबराए हुए राजा हरिश्चंद्र पैदल ही चलकर नगर में प्रविष्ट हुए थे। रानी साथ थी। काशीपुरी में प्रवेश हो जाने पर महाराज का मन कुछ आश्वस्त सा हो गया। इतने में दक्षिणा पाने की अभिलाषा रखने वाले मुनिवर विश्वामित्र सामने उपस्थित हो गए। मुनि को देखकर महाराज हरिश्चंद्र ने विनय पूर्वक नम्रता प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, मुने, ये मेरे प्राण, पुत्र और प्रिय पत्नी सबके सब सेवा में उपस्थित हैं। इनमें से जिससे आपका काम सध सके उसे ही आप शीघ्र ही स्वीकार कर लीजिए। मुनिवर, यदि हमसे अन्य भी कोई कार्य होने की संभावना हो तो वह भी बताने की कृपा करें। विश्वामित्र बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। आज महीना पूरा हो रहा है। तुम्हें यदि अपनी प्रतिज्ञा याद हो तो प्रतिश्रुत दक्षिणा देने का अभी प्रयास करो। राजा ने कहा, ज्ञान और तप के बल से शोभा पाने वाले ब्राह्मण, आज अवश्य ही महीना पूरा हो जाएगा, परंतु अभी आधा दिन अवशेष है। तब तक आप प्रतीक्षा करें, दूसरे दिन ना रुकिएगा। विश्वामित्र बोले, महाराज, ऐसा ही हो।
मैं फिर आ जाऊंगा, परंतु यदि उस समय भी तुम ना दे सके तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। जब यूं कहकर विश्वामित्र चले गए, तब राजा हरिश्चंद्र ने सोचा, जिसे देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ वह दक्षिणा इन मुनि को मैं कैसे चुकाऊं? कहाँ से मेरे धनी मानी मित्र मिल जाएं, अथवा इतनी संपत्ति ही मुझे कहाँ मिल जाए? किसी दुर्जन व्यक्ति के पास यदि धन का संग्रह भी हो तो मैं उससे मांगूं कैसे? धर्म शास्त्रों में राजाओं के लिए निश्चित रूप से 3 वृत्तियां बताई गई हैं, अर्थात मांगना राजा का कर्तव्य नहीं है, और यदि दक्षिणा चुकाए बिना ही प्राण त्याग दूं तो ब्राह्मण की वृत्ति अपहरण करने के कारण मुझ अत्यंत अधम एवं पापी को कीड़े की योनि में जाना पड़ेगा, अथवा मैं प्रेत हो जाऊंगा। इससे अच्छा है कि अपने को बेच ही डालूं। सूत जी कहते हैं, राजा हरिश्चंद्र व्याकुल होकर नीचा मुख किए हुए सोच रहे थे। उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उस समय रानी गर्म श्वास लेती हुई गदगद वाणी में उनसे कहने लगी, महाराज, चिंता छोड़कर अपने सत्य धर्म का पालन कीजिए, क्योंकि सत्य रूपी धर्म से बहिष्कृत मनुष्य प्रेत के समान त्याज्य समझा जाता है। पुरुष व्याघ्र अपने सत्य वचन का पालन करना परम श्रेष्ठ धर्म है। पुरुष के लिए इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जिसकी बात मिथ्या हो उसके अग्निहोत्र, वेदाध्ययन और दान आदि की सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि विवेकी पुरुषों के उद्धार में जैसे सत्य परम कारण है, वैसे ही दुराचारियों के पतन में असत्य। 100 अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करने के पश्चात एक बार झूठ बोल देने से राजा को स्वर्ग से च्युत हो जाना पड़ा था। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, गजगामिनी वंश की वृद्धि करने वाला यह पुत्र विराजमान है ही, अतः जो भी इच्छा हो कहो, मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। रानी ने कहा, राजन, आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए। पुरुषों की स्त्रियां पुत्र प्रसव कर देने पर सफल हो जाती हैं, अतः अब मुझे धन लेकर दूसरों को दे दें और उसी वित्त से ब्राह्मण की दक्षिणा चुकाने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन, पत्नी की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र अचेत हो गए। फिर मूर्छा दूर होने पर अत्यंत दुखी होने के कारण विलाप करते हुए कहने लगे, भद्रे, यह बहुत ही दुखद विषय है जो तुम्हारे मुख से ऐसी बातें निकल रही हैं। तुम्हारे मुस्कान भरे वचन क्या मुझ पापी को याद नहीं है? हा हा, शुचि समिते, मैं तुमको बेच डालूं। तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। भामिनी, तुम यह अप्रिय वचन कैसे कह रही हो? राजन, स्त्री के बेचने की बात सामने आने पर महाराज हरिश्चंद्र के धैर्य का बांध टूट गया। उपयुक्त बातें कहकर वे भूमि पर गिर पड़े और उन्हें मूर्छा आ गई। उन्हें पृथ्वी की गोद में मूर्छित पड़े देखकर राजकुमारी के दुख की सीमा नहीं रही। उसने पति देव से करुणा पूर्वक ये वचन कहा, महाराज, यह किसकी असावधानी से उत्पन्न हुआ संकट सामने उपस्थित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप आप आज दरिद्र की भांति शरणार्थी होकर धरती पर पड़े हैं। जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति ब्राह्मणों को सुगमता पूर्वक दे डाली, वे ही पृथ्वी पर शासन करने वाले मेरे पतिदेव आज पृथ्वी पर पड़े हैं। हाँ, महान दुख की बात है। देव, इन नरेश ने तुम्हारा कौन सा अप्रिय कार्य कर दिया, जिससे रूठकर तुमने इंद्र और उपेंद्र की तुलना करने वाले महाराज के जीवन में ऐसी दयनीय दशा उपस्थित कर दी। इस प्रकार कहकर रानी भी मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। स्वामी के दुख का भार उन्हें असह्य हो गया था। उससे वह अत्यंत संतप्ता थी। उस समय कुमार रोहित भूख से कष्ट पा रहा था। उसने माता और पिता की ओर देखकर कहा, पिताजी, पिताजी, मुझे अन्न दीजिए। माता, मुझे भोजन दो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मेरी जीभ सूख रही है। राजन, इतने में महान तपस्वी विश्वामित्र आ पहुँचे। वे क्रोध में यमराज की तुलना कर रहे थे। अपना दक्षिणा संबंधी धन मांगने के लिए उनका आना हुआ था। मुनि को देखकर राजा हरिश्चंद्र को मूर्छा आ गई। वे पुनः पृथ्वी पर गिर पड़े।
तब विश्वामित्र ने जल के छींटे देकर उनसे यह वचन कहा, राजेंद्र उठो और अपनी अभिष्ट दक्षिणा देने का प्रयत्न करो, क्योंकि ऋणियों का ऋण भय प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। मुनि ने ठंडे जल के जो छींटे दिए थे उससे होश में आकर उन्होंने विश्वामित्र की ओर देखा। तब द्विजवर विश्वामित्र कुपित होकर आश्वासन देने के साथ ही राजा से कहने लगे। विश्वामित्र ने कहा, राजन, तुम्हें यदि धैर्य अभिष्ट हो तो मुझे दक्षिणा देने की कृपा करो, कारण सत्य के प्रभाव से ही सूर्य तपते हैं। सत्य के ऊपर ही ये पृथ्वी स्थित है। सत्य पर परम धर्म की मान्यता निर्भर है तथा स्वर्ग की प्रतिष्ठा भी सत्य से ही है। यदि 100 अश्वमेध यज्ञ और सत्य तराजू के पृथक पृथक पलड़े पर रख दिए जाएं, तो उन 100 अश्वमेध यज्ञों से एक सत्य ही बढ़ जाएगा। परंतु इन सब बातों के कहने सुनने से मुझे क्या प्रयोजन? मुझे तो तुम तुरंत मेरी दक्षिणा दो। राजन, यदि तुमसे दक्षिणा ना मिली तो देखो, सूर्य के अस्ताचल पधारते ही मैं तुम्हें अवश्य शाप दे दूंगा। इस प्रकार कहकर विश्वामित्र चले गए। भय से घबराए हुए राजा हरिश्चंद्र के दुख का पार नहीं रहा। सूत जी कहते हैं, इसी समय की बात है, वेद के पारगामी एक ब्राह्मण अपने घर से बाहर निकले। बहुत से ब्राह्मणों की मंडली उनके साथ थी। उस समय वे तपस्वी ब्राह्मण इधर ही आ रहे थे। उन्हें सामने स्थित देखकर रानी ने महाराज हरिश्चंद्र से धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहा। प्रभु, ब्राह्मण 3 वर्णों के पिता कहे जाते हैं। पिता के धन पर पुत्र का अधिकार होता ही है, ये बिल्कुल निश्चित है। अतः मेरी सम्मति है कि इनसे कुछ धन के लिए प्रार्थना की जाए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, सुमध्य में मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे दान लेना अभिष्ट नहीं है। मांगना ब्राह्मणों के लिए ही शोभा देता है, ना कि क्षत्रियों के लिए। ब्राह्मण संपूर्ण वर्णों के गुरु हैं, उनकी तो सदा पूजा करनी चाहिए। अतः गुरु से याचना करना उचित नहीं है। क्षत्रिय तो इस नियम के अधिक पोषक हैं। दान देना, पढ़ना, यज्ञ करना, शरण में आए हुए को अभय बनाना और प्रजा की रक्षा करना, यही कर्म क्षत्रिय के लिए विहित हैं। क्षत्रिय इस प्रकार का दीन वचन कभी ना कहे कि मुझे कुछ दीजिए। देवी, मैं देता हूँ, यह वचन मेरे हृदय के कोने कोने में भरा है। अतः कहीं से भी धन का उपार्जन करके ब्राह्मण को देने के लिए मैं तत्पर हूँ। पत्नी ने कहा, स्वामीन, काल के प्रभाव से पुरुष के सामने सम और विषम परिस्थिति आया करती है। काल ही मनुष्य को अपमानित और सम्मानित कराता है। पुरुष के दाता और मंगता होने में इस काल की ही महिमा है। एक विद्वान एवं शक्तिशाली ब्राह्मण राजा पर कुपित हो जाएं, फलस्वरूप राजा को राज्य से निकल जाना पड़े और वे सुख से हाथ धो बैठे। देखिए, ये सब काल की ही तो करतूत है। राजा बोले, तीखे धार वाली तलवार से जीभ के 2 टुकड़े हो जाना ठीक है, परंतु सम्मान का परित्याग करके दीजिए दीजिए कहना मैं उचित नहीं समझता। महाभागे, मैं क्षत्रिय हूँ, किसी से कुछ भी नहीं मांग सकता, बल्कि अपने बाहुबल से उपार्जित धन देने के लिए मैं सदा तत्पर हूँ। पत्नी ने कहा, महाराज, यदि आपका मन याचना करने में समर्थ नहीं है तो मैं आपकी संपत्ति हूँ। इंद्र सहित देवताओं ने न्याय पूर्वक मुझे आपको सौंपा है। आप स्वामी बनकर मुझ आज्ञाकारिणी पत्नी की रक्षा में सदा तत्पर रहे हैं। अतएव महाद्युते, अब आप मेरा मूल्य लेकर गुरु विश्वामित्र की दक्षिणा चुका दीजिए। राजन, पत्नी की बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र के दुख का पार नहीं रहा। महान कष्ट है, महान कष्ट है, यूं कहकर वे रो पड़े। तब रानी ने उनसे फिर कहा, आप मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा कीजिए, अन्यथा ब्राह्मण के शाप रूपी अग्नि से भस्म हो जाने पर पुनः नीच योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जुआ खेलने, शराब पीने, राज्य बढ़ाने तथा भोग मांगने के लिए तो आप ऐसा करते ही नहीं हैं। अतः मेरे सहयोग से गुरु की दक्षिणा चुकाकर आप अपने सत्यव्रत रूपी धर्म को सफल बनाइए।
व्यास जी कहते हैं, राजन, रानी के द्वारा बारंबार प्रेरित किए जाने पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, भद्रे, मैं अत्यंत निष्ठुर होकर तुम्हें बेचने की बात स्वीकार करता हूँ। यदि ऐसे परम निर्दय वचन कहने के लिए तुम्हारी वाणी तत्पर है, तो जिसे नीच से नीच व्यक्ति भी नहीं कर सकते, वह जघन्य काम मेरे द्वारा होने जा रहा है। इस प्रकार कहकर महाराज हरिश्चंद्र नगर में चले गए। वहां तमाशा दिखाने का एक स्थान निश्चित था। वहीं अपनी धर्म पत्नी को उन्होंने बैठा दिया। उस समय महाराज की आंखों से आंसू गिर रहे थे, कंठ रुका जाता था। वे बार बार लोगों को संबोधित करके बोले, नागरिकों, आप सब लोग मेरी बात सुनने की कृपा करें। मेरी यह पत्नी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, परंतु यदि किसी को इससे दासी का काम लेने की आवश्यकता हो तो कहें। मैं जो भी उचित धन पा सकूं, उतने में यह तुरंत बिक सकती है। वहाँ पर बहुत से विद्वान पुरुष थे। उन्होंने राजा से पूछा, अजी, पत्नी को बेचने के लिए आए हुए तुम कौन हो? राजा बोले, आप लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो सुनिए, मैं मानवता रहित एक महान क्रूर व्यक्ति हूँ, अथवा मुझे कठोर राक्षस भी कहा जा सकता है। तभी तो ऐसे नीच कर्म में मेरी प्रवृत्ति हुई है। व्यास जी कहते हैं, राजन, ये शब्द सुनकर विश्वामित्र बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके अकस्मात सामने उपस्थित हो गए और बोले, मैं धन देकर इस दासी को खरीदने के लिए तैयार हूँ, अतः मुझे दे दो। मेरे पास अपार धनराशि है। मेरी स्त्री परम सुकुमारी है, वह घर का काम नहीं संभाल सकती, अतः इसे मुझे दे दो। मैं दासी को स्वीकार करता हूँ, परंतु इसके लिए मुझको कितना धन देना पड़ेगा? यूं ब्राह्मण के कहने पर महाराज हरिश्चंद्र का मन दुख से अस्त व्यस्त हो गया। वे कुछ भी बोल नहीं सके। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी स्त्री के कर्म, अवस्था, रूप और शील के अनुसार यह धन देता हूँ, स्वीकार करो और इसे मुझे सौंप दो। धर्म शास्त्रों में स्त्री और पुरुष का मूल्य जो निर्दिष्ट है वह इस प्रकार है। यदि स्त्री 32 लक्षणों से संपन्न, कार्यकुशल तथा शील एवं गुणों से युक्त हो तो उसका मूल्य 1 करोड़ मुद्रा होता है। यदि ये सभी शुभ लक्षण पुरुष में हो तो उसका मूल्य 1 अरब मुद्रा हो जाता है। ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र महान दुख से व्याप्त हो जाने के कारण चुप हो गए। उनके मुख से कोई भी बात नहीं निकल सकी। तब ब्राह्मण ने राजा के सामने मृग चर्म पर धन रखकर रानी के केशों में हाथ लगाया और उसे खींचना आरंभ कर दिया। रानी बोली, अरे अभी मुझे छोड़िए, छोड़िए। जब तक मैं पुत्र को ना देख लूं तब तक क्षमा करें, क्योंकि विप्र फिर मुझे इस पुत्र का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। तदनंतर पुत्र से कहा, बेटा देख, आज मैं तेरी माता दासी बन गई। राजपुत्र, अब तू मेरा स्पर्श मत करना, कारण मैं तेरे छूने योग्य नहीं रही। तब वह बालक माता को संकटग्रस्त देखकर अम्बा कहता हुआ दौड़ पड़ा। उसकी आंखों से जल की धाराएं गिरने लगीं। जब कौवे के पंख के समान काले केश वाला वह राजकुमार रानी का वस्त्र पकड़कर गिरते पड़ते साथ जाने लगा, तब ब्राह्मण ने उसे डांटा। फिर भी वह बालक अम्बा अम्बा कहता माता को छोड़ ना सका। रानी ने कहा, नाथ, आप मुझ पर कृपा करके इस बालक को भी खरीद लीजिए, क्योंकि मैं खरीदी हुई होने पर भी इसके बिना सुचारू रूप से आपका कार्य सिद्ध नहीं कर सकूंगी। प्रभो, मैं मंदभागिनी हूँ, अतः मुझ पर इस प्रकार की कृपा अवश्य करें। सूत जी कहते हैं, उसी तरह बालक के मूल्य का धन भी सामने एक वस्त्र पर पुनः फेंक कर माता सहित राजकुमार को ब्राह्मण ने खरीद लिया। दोनों एक से हो गए। फिर बड़े हर्ष के साथ रानी को लेकर ब्राह्मण तुरंत अपने घर की ओर चल दिया। उस समय रानी की स्थिति बड़ी दयनीय थी। उसके नेत्र जल से भर गए थे। उसने जाते समय राजा की प्रदक्षिणा की और दोनों घुटनों के सहारे झुककर प्रणाम किया। साथ ही वह ये वचन बोली, यदि मैंने दान दिया हो, यज्ञ किया हो तथा मेरे व्यवहार से ब्राह्मण तृप्त हुए हो, तो उस पुण्य के प्रभाव से ये महाराज हरिश्चंद्र मुझे पुनः शीघ्र ही पति रूप से प्राप्त हो जाएं।
राजा रानी के प्रति प्राणों से भी बढ़कर गौरव बुद्धि रखते थे। ऐसी भार्या को पैरों में पड़ी देखकर हा हा करते हुए रो पड़े। उनकी संपूर्ण इंद्रियों में घबराहट उत्पन्न हो गई। वे कहने लगे, सत्य और शील आदि गुणों से संपन्न यह भार्या मुझसे पृथक होकर कैसे जा रही है? वृक्ष की छाया वृक्ष को छोड़कर चली जाए, यह कदापि संभव नहीं है। इस प्रकार परस्पर घनिष्ठ परिणय प्रकट करके रानी से कहने के पश्चात राजा ने पुत्र के प्रति ये वचन कहा, बेटा तू मुझे छोड़कर कहाँ जाएगा? फिर मैं किस दिशा में जाऊंगा और कौन मेरा दुख दूर करेगा? द्विजवर, राज्य छोड़ने तथा वनवासी होने से मैं महान दुखी हूँ। पुनः पुत्र वियोग भी कष्टप्रद हो रहा है। यों कहकर राजा हरिश्चंद्र रानी को लक्ष्य करके कहने लगे, स्त्रियों का कर्तव्य है कि वे संसार में पति के पास रहकर सदा उसके सुख की सामग्री बनी रहें। फिर कल्याणी, तुम दुख को अपना साथी बनाकर मुझसे कैसे अलग हो रही हो? इक्ष्वाकु के पुनीत वंश में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पास राज्योचित संपूर्ण सुख की सामग्रियां थी। आज मुझ ऐसे पति को पाकर भी तुम दासी बन रही हो। देवी, मैं पुराण और इतिहास के विशद वाक्य का अनुसरण करके कहता हूँ कि ऐसे शोक रूपी अथाह समुद्र में मुझ डूबे हुए व्यक्ति का अब कौन उद्धार करेगा? सूत जी कहते हैं, तदनंतर राजऋषि हरिश्चंद्र के सामने ही बड़ा कठोर व्यवहार करते हुए रानी और राजकुमार को ले जाने के लिए विप्रवर विश्वामित्र तत्पर हो गए। स्त्री और पुत्र को मुनि की प्रेरणा से जाते हुए देखकर राजा के दुख की सीमा नहीं रही। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार हरिश्चंद्र विलाप कर रहे थे। इतने में ब्राह्मण आंख से ओझल हो गए। उसी समय महान तपस्वी मुनिवर विश्वामित्र आ पहुँचे। शिष्य साथ था। निष्ठुर स्वभाव वाले मुनि देखने में बड़े ही क्रूर प्रतीत होते थे। विश्वामित्र बोले, राजन महाबाहो, यदि तुम्हारे हृदय में सत्य की तनिक भी मान्यता है तो उस समय राजस्व यज्ञ की दक्षिणा का जो वचन दिया था वह पूर्ण करो। हरिश्चंद्र ने कहा, निष्पाप राजऋषि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। राजस्व यज्ञ के अवसर पर मैंने जो प्रतिज्ञा की थी वह आपकी दक्षिणा तैयार है, इसे स्वीकार कीजिए। विश्वामित्र बोले, राजेंद्र, कहाँ से मिला हुआ ये धन दक्षिणा में दिया जा रहा है? जिस प्रकार तुमने धन उपार्जन किया है वह स्पष्ट बताओ। राजा ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले विप्रवर, इसे कहने से क्या प्रयोजन है? निष्पाप महाभाग, इसके सुनने से तो और शोक ही बढ़ रहा है। ऋषि बोले, राजन, मैं दूषित द्रव्य नहीं लेता, मुझे पवित्र धन ही मिलना चाहिए। अतः द्रव्य आने का यथार्थ मार्ग मुझे अवश्य बताओ। राजा ने कहा, मुने, मैंने अपनी परम साध्वी स्त्री को 1 करोड़ मुहर लेकर बेच दिया है। मेरे पुत्र का नाम रोहित है, उसे बेचने पर मुझे 10 करोड़ मुहर मिल गए हैं। विप्र, इस प्रकार मेरे पास 11 करोड़ मुहरें जुटी हैं, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। सूत जी कहते हैं, स्त्री पुत्र को बेचने से मिला हुआ धन विश्वामित्र की दृष्टि में थोड़ा जान पड़ा। अतः क्रोध में भरकर वे शोकाकुल होकर हरिश्चंद्र से कहने लगे। ऋषि ने कहा, राजन, राजस्व यज्ञ की दक्षिणा इतनी ही नहीं होती है, अतः कोई दूसरा धन उपार्जन करो जिससे शीघ्र ही वह दक्षिणा पूर्ण हो सके। शास्त्र धर्म का पालन करने से विमुख राजा, तुम मेरी इस दक्षिणा को इतने में ही चुक जाने के योग्य मानते हो तो अभी मैं अपना परम बल प्रकट करता हूँ। देखो, मैं एक परम पवित्र अंतःकरण वाला तपस्वी ब्राह्मण हूँ। मैंने श्रेष्ठ ग्रंथों का शुद्ध अध्ययन किया है, तपस्या की है, मेरे पास सभी शक्तियाँ हैं। राजा ने कहा, भगवान, मैं इसके अतिरिक्त भी दक्षिणा दूंगा, परंतु कुछ समय की प्रतीक्षा कीजिए। अभी मैंने पुत्र और स्त्री को ही बेचा है, मैं स्वयं तो अभी शेष हूँ। विश्वामित्र बोले, राजन, दिन का ये 4था प्रहर व्यतीत हो रहा है, मेरी प्रतीक्षा का अंतिम समय यही है। अध्याय 20 से 22 संपूर्ण। भगवान शंकर प्राण प्रिया उमा देवी की जय। भगवान शिव नगरी काशीपुरी धाम की जय।
गंगा मैया की जय। इक्ष्वाकु वंशी राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र की जय। श्री भगवती देवी अर्पणमस्तु।